स्वागतम। आपका दिन शुभ मंगलमय हो। मैं आप लोगों के सामने आज का विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो इस प्रकार से है। अलस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो धनम अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतो सुखम। दोबारा बोलो। अलस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो धनम अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतो सुखम। क्या भाव है इसका? भाव भी बताओ उसको। मुझे भाव। अलस्य कुतो विद्या, जो आलस करता है उसको विद्या प्राप्त नहीं हो सकती है ना। अविद्या कुतो धनम, और जिसके पास विद्या नहीं है उसको धन की प्राप्ति नहीं होगी। और अधनस्य कुतो मित्रम, जिसके पास धन नहीं है उसके मित्र भी नहीं होंगे, दोस्त भी नहीं होंगे, सहयोगी भी नहीं होंगे। और अमित्रस्य कुतो सुखम, अगर आपके पास सहयोगी नहीं है तो आपको सुख की प्राप्ति नहीं होगी। यानी विद्या से सीधा सुख है ना। और विद्या कैसे आएगी? जब आप आलस नहीं करेंगे, है ना। आप ऐसे बहुत सारे बच्चे आलस करते हैं, काम नहीं करते हैं ना, और काम पूरा नहीं होता उनका, तो आलस करके तो विद्या नहीं आएगी। विद्या नहीं आएगी तो धन की प्राप्ति नहीं होगी, और जब धन की प्राप्ति नहीं होगी तो आपके सहयोगी नहीं होंगे, कोई भी दोस्त नहीं होंगे, और जब दोस्त नहीं होंगे तो आपको सुख की प्राप्ति नहीं होगी। ध्यान रखना है। तो इसलिए हमको आलस नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? आलस नहीं करना चाहिए। कोई भी काम करना हो फटाफट कर लो, आलस नहीं करना चाहिए, प्रोक्रास्टिनेशन नहीं करना चाहिए, मतलब कल पे नहीं करना, ठीक है। प्रोक्रास्टिनेशन नहीं होना चाहिए। प्रोक्रास्टिनेशन होता है कल पे टालना, कि कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए, वो है ना। कल करे सो आज कर, ठीक है। हाँ। नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो हे कर्मणा शरीर यात्रा पुछते न प्रसिद्धेत कर्मणा। अध्याय 3 गीता का श्लोक है बेटा, इसको ध्यान रखना है और इसको नोट भी कर रहे हैं ना आप लोग, हैं। नियत कर्म करो, कर्म करते रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कर्म अकर्म से श्रेष्ठ है। कर्म करना चाहिए। अब भगवान श्री कृष्ण गीता में क्या उपदेश दे रहे हैं? अर्जुन तो माध्यम है, वो हमको बता रहे हैं कि हमको नियत कर्म करना चाहिए, ठीक है। कर्म करना अकर्म से अच्छा है, ठीक है। और शरीर की जो यात्रा है ना बेटा, बिना कर्म किए सिद्ध नहीं होती है, ठीक है। तो हमको नियत कर्म करते रहना चाहिए, काम करते रहना चाहिए, बहुत बेहतर ढंग से अपना काम करना चाहिए, ठीक है। और आलस बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अपना काम कल पे नहीं टालना चाहिए, ठीक है। आलस करेंगे तो हमको विद्या की प्राप्ति नहीं होगी, विद्या की प्राप्ति नहीं होगी तो धन की प्राप्ति नहीं होगी, धन की प्राप्ति नहीं होगी तो हमको दोस्त हमारे सहयोगी नहीं बनेंगे, हमें मित्र नहीं प्राप्त होंगे। और जब हमें सहयोगी मित्र प्राप्त नहीं होंगे, मित्र नहीं होंगे हमारे, तो हमको सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। कृष्णा लुक टू मी या रुद्राक्षी, आप सोना ही सोना है। दो तरह के सोना है, एक तो होता है सोना मतलब नींद में चला जाना, और एक होता है सोना, सोने के गहने बनते हैं ना। और जिस देश के पास, जिस व्यक्ति के पास सोना हो तो वो अमीर हो जाता है कि नहीं, है ना। एक कमरा भर के सोना दिया जाए आपको तो आप अमीर हो जाओगे कि नहीं। तो पूरा कमरा, ये हॉल जितना है पूरा भरा हुआ सोने से आपको दिया जाएगा, तो इसको तो आप अमीर हो जाएंगे ना। और जिस देश के पास इतना ज्यादा सोना होता है वो उतना अमीर होता है, पता आपको, है ना। हाँ, सोना ऐसी धातु है जिसको लिक्विडिटी में हम यूज करते हैं। कोई भी देश अपनी फाइनेंशियल लिक्विडिटी के लिए यूज करता है, ठीक है। तो जिस देश के पास जितना ज्यादा सोने के भंडार होंगे, उस देश की स्टेबिलिटी, उस देश की जो लिक्विडिटी है उतनी ज्यादा मानी जाती है। सुन लो है ना, सुन लो आगे, सुन लो। लिक्विडिटी का मतलब हुआ वो देश उतना अमीर है भाई, देश क्या उतना अमीर है। तो सोना ऐसे धातु है। और लक्ष्य जो सोने न दे, अब दूसरा सोना है नींद में चले जाना, ठीक है। ऐसा आप छाया चित्रण, फोटोग्राफी कहते हैं, फोटो लेना, ठीक है। छाया चित्रणम, टुडे जी के कैमरे का आविष्कार 1816 में फ्रांसीसी आविष्कारक जोसेफ मिसफोर्ड नेप्से ने किया था। लंबा नाम है, आप शॉर्ट मूवी कर सकते हो उसको। तो इनका नाम याद रखना, जोसेफ मिसफोर्ड।
नेप से। कौन थे ये? फ्रांसिस ऑस्कर, 1816 में। ठीक है, याद रखना 1816 में कैमरा बन गया था। आज का स्पेशल है विश्व फोटोग्राफी दिवस है जी, 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है आज के दिन। ठीक है, और आज की ट्रेना है मीरा और आज की सूरज है कृष्णा। दैट्स ऑल।